दोस्तों, इस धरती पर हमेशा से ही बहुत ही अजीबो गरीब तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन खासकर आज हम जिस घटना के बारे में बात करेंगे उसे सुनकर आप पूरी तरह से चौंक जाने वाले हैं, क्योंकि यह घटना शायद अजब गजब घटनाओं की लिस्ट में टॉप पर गिनी जाती होगी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि लोग डांस क्यों करते हैं। आपको शायद जवाब यही होगा कि खुद के मजे और मनोरंजन के लिए, लेकिन अगर सैकड़ों की संख्या में लोग नाचते नाचते मर जाएं या फिर बेहोश हो जाएं तो इसे क्या कहा जाएगा। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन आज से करीब 500 साल पहले ऐसी घटना हुई थी जिसमें नाचते नाचते बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और यह घटना इतनी आश्चर्यचकित करने वाली थी जिसके बारे में आज भी लोग अलग अलग थ्योरी देते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। दरअसल जिस घटना के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ उसे डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 के नाम से जाना जाता है, जो कि 1518 में रोमन साम्राज्य के स्ट्रासबर्ग और आसपास के जगहों पर घटित हुई थी। और इस प्लेग की शुरुआत 1518 के जुलाई महीने से हुई, जब मिसेस फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक औरत ने एक दिन अचानक से सड़क पर आकर नाचना शुरू कर दिया। जब ये औरत अपने घर के बाहर निकलकर नाचने लगी तो उस समय मोहल्ले में ना तो कोई गाना गा रहा था और ना ही कोई म्यूजिक बज रहा था, और ना ही उस फ्राउ के चेहरे पर किसी तरह की कोई खुशी के भाव थे। लेकिन फिर भी वो बेसुध होकर लगातार डांस किए जा रही थी। तो फ्राउ की हरकत को देखकर पड़ोसी भी अपने घरों से बाहर निकलकर फ्राउ को देखने लगे। कुछ लोगों को लगा कि फ्राउ नशे में है तो कुछ लोग उसे पागल समझने लगे, और कुछ लोगों को अभी भी लग रहा था कि फ्राउ को कोई अच्छी खबर मिलने के कारण वो नाच रही है। हालांकि किसी के लिए भी इस घटना को समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि जब फ्राउ के हस्बैंड ने जब उसे रोकने की कोशिश की तब भी फ्राउ ने उसकी एक न सुनी और लगातार उसने अपना नाचना जारी रखा। और फ्राउ को नाचते हुए अब शाम होने लगी थी और उसके शरीर ने भी अब काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण फ्राउ अचानक से बेहोश हो जाते हैं और फिर उसकी आंखें सीधा अगले दिन सुबह खुलती हैं। लेकिन फ्राउ जैसे ही उठती हैं अगले दिन वो बिना कुछ खाए पिए, बिना अपने शरीर की चिंता किए वापस डांस करने लगती हैं। ऐसा करते हुए कई दिन बीत चुके थे, पर यहाँ तक कि सूजन की वजह से उनके पैर तक फूल चुके थे, लेकिन इस महिला ने नाचना बंद नहीं किया, जिस कारण भाव की बीमारी को गंभीरता से लेते हुए उसे जल्द से जल्द इलाज के लिए ले जाया गया। तो ऐसे ही ऐतिहासिक घटना को डांसिंग प्लेग की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि एक्सपर्ट का इस बीमारी के बारे में क्या कहना था और आखिर कैसे इस बीमारी को बढ़ने से रोका गया। तो फ्राउ से शुरू हुई इस बीमारी का सिलसिला बस यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी। फ्राउ के साथ हुई इस घटना के कुछ दिनों बाद शहर के करीब 34 लोगों ने फ्राउ की तरह ही नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद फ्राउ के अलावा भी ये इन्फेक्शन कई लोगों को फैल चुका था। जैसे आज जो महामारी फैल रही है, वैसे ही तो शहर में जब भी कोई डांस करने लगता था तो रुकता नहीं था। पर ऐसा भी नहीं था कि कोई उन्हें डांस करने के लिए मजबूर कर रहा हो। वैसे वो अपनी मर्जी से घरों के बाहर निकलकर डांस किए जा रहे थे, पर डांस करते हुए कुछ लोग भी या तो सांसें फूल गईं या तो फिर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। पर कुछ लोग बस ऐसे बेहोश होकर जमीन पर गिरते जा रहे थे। पर जब इस बीमारी से 15 लोगों की मौत हुई तो प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। साइकोलॉजी रिलीजन से जुड़े एक्सपर्ट भी इस बीमारी को लेकर अपनी अलग अलग थ्योरी दे रहे थे। सबसे पहले तो डॉक्टरों को लगा कि ये किसी तरह का नेचुरल डिजीज है, जो हमारे शरीर में ब्लड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, जो कि एक खराब विचार था। लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी भी उतनी बढ़िया नहीं थी, इसलिए हम डॉक्टर से कुछ खास उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो डॉक्टरों ने तो अपनी थ्योरी दे दी थी, लेकिन एक एक मरीज को पकड़कर उनका इलाज करना काफी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में नतीजे बताते हुए डॉक्टर्स ने सुझाव दिया कि मरीजों को ऐसे ही डांस करने दिया जाए, और जब नाचते हुए उनका ब्लड टेम्परेचर कम हो जाएगा तब वो नाचना पूरी तरह से बंद कर देंगे। इस कारण इस बीमारी के मरीजों के लिए एक अलग से व्यवस्था भी की गई कि कुछ खाली जगह को बदलकर उसे डांस फ्लोर में तब्दील कर दिया गया, और फिर कुछ प्रोफेशनल डांसर और गायक कलाकारों के साथ इन मरीजों को डांस करने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि डांस करने वाले कुछ मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यानी डॉक्टर की थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हुई, और उस समय दुनिया के साथ साथ स्टारबक्स शहर के लोग भी थोड़े बहुत अंधविश्वासी थे, और उन्हें यह मानने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि डांस करने वाले लोगों को एस्टिविटस का श्राप लगा है। ये एस्टिवाइटस की इमेजेस हैं। ईसाई धर्म के कई सदियों पहले इनका जन्म हुआ था, जो नाच गाना करने वाले मनोरंजक संत थे। नींद से बचाना, आत्मा प्रेतात्मा निकालकर लोगों को बचाने का काम करते थे। इस कारण वहाँ के लोगों को लगा कि यह बीमारी उनका ही श्राप है, चूंकि एक तरह की मान्यता थी। इसके अलावा भी कई तरह के अलग अलग प्रयोग इन मरीजों पर किए गए, जैसे कि मरीजों को सेट वाइटस की प्रार्थना के रूप में ले जाया गया और डांस करते हुए सेट वाइटस से बीमारी ठीक होने की प्रार्थना भी की गई। मरीजों के हाथों में क्रॉस देकर उन्हें डांस करवाया गया। पर इतना ही नहीं, इन मरीजों पर होली वाटर यानी कि पवित्र पानी भी छिड़का गया, और सहयोग से ये तरीका काम भी आया। पवित्र पानी छिड़कने से मरीजों की हालत में सुधार आने लगा और कई लोग इससे ठीक होने लगे। हालांकि इस प्रक्रिया के बिना भी कई लोगों की हालत में सुधार आने लगा था, पर यह पहली बार नहीं था जब सेंट वाइटस से प्रार्थना करने पर लोग ठीक हुए थे, बल्कि वहाँ एक मान्यता भी थी कि सेंट वाइटस के सामने नाचने से हमारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। खैर जो भी हो, यह बीमारी लगभग 2 महीनों तक चली, जिसे बाद में डांसिंग प्लेग नाम दिया गया, जिसमें तकरीबन 400 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन तब से लेकर आज तक लोग इस बीमारी पर अपनी थ्योरी पेश करते आए हैं, जिसमें से कुछ चेहरे इस तरह हैं। कुछ लोगों का मानना था कि यह प्लेग उस एरिया में फैला था जहाँ पर लोग भुखमरी, बीमारी और गरीबी जैसी परेशानियों से जूझ रहे थे, और उन्होंने अंधविश्वास
में आकर ऐसा काम किया और कुछ शुरुआती लोगों की वजह से ये अंधविश्वास धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया और कुछ शोधकर्ताओं का यह मानना था कि लोगों को ये बीमारी एरगट फंगीटॉक्सिक एंड कार्किनोजेनिक रिएक्शन के चलते हुई है। एरगॉट फंगस ज्यादातर रोटी बनाने वाले अनाजों में बनता है। इस इमेज से सड़े हुए जो दाने हैं वो एरगॉट फंगस के ही हैं। इसलिए शोधकर्ताओं को लगा कि ये बीमारी फूड पॉइजनिंग का नतीजा है। इस तरह के फंगस दिमाग में ड्रग्स की तरह असर करते हैं और लोगों में हेलुसिनेशन यानी कि मति भ्रम जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और ऐसे में मरीज की बॉडी भी कई तरह से रिएक्ट करती है। हालांकि इससे सभी के दिमाग पर एक जैसा रिएक्शन होना नामुमकिन था, पर इसी वजह से जॉन हॉलर ने इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत ठहराया था। हालांकि अभी और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग राय दे रखी है, लेकिन अभी भी एकदम सटीक कोई भी नहीं जानता कि आखिरकार इसकी असल वजह क्या थी, क्योंकि उस वक्त मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था और आज के समय में हमारे एक्सपर्ट्स पहले के कुछ डेटा को कलेक्ट करके अंदाजा ही कुछ बता सकते थे। लेकिन दोस्तों, वजह कुछ भी रही हो, इस घटना ने खुद को दुनिया के सबसे अजीबोगरीब घटनाओं की लिस्ट में शामिल जरूर करवा लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।